यहाँ पे एक बड़ा काला काला है, यहाँ पे काला 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 काला। सो यीशु मसीह कह रहा है सदूसी और फरीसियों की खमीर से क्या करो, सावधान रहो। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वो ऐसा कहता है। ये अपोस्टल्स हैं प्रभु के उस समय, जब उनके पास पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, तो उन्हें समझ में नहीं आता था प्रभु क्या कह रहे हैं। तो फिर अब देखिए यीशु मसीह क्या कहता है 11वीं आयत में, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कह रहा हूं। मुझे लग रहा है भूखे थे तो हर समय रोटी के बारे में सोच रहे थे, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूसियों की खमीर से सावधान रहना। क्या करना? सदूसियों और फरीसियों की खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूसियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आमीन। यानी खमीर दो चीजें दर्शाता है, मैंने आपको कहा था। एक क्या दर्शाता है? पाप, जो एक स्वभाव है, और दूसरा क्या दर्शाता है? शिक्षा। जब परमेश्वर ने इनको बोला कि नई खमीर मिलाओ आटे में, नई खमीर जो है वो है नया स्वभाव, जो है राइचियसनेस, धार्मिकता। ये दिखाता है कि परमेश्वर ने अब आपको एक नया नेचर दिया है। और दूसरा, परमेश्वर ने अब आपको क्या दिया है? एक नई शिक्षा दी है, क्योंकि अब आप नई वाचा में हैं। अब आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। आमीन। ये बात क्लियर है? ओके। सो अब चलते हैं प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में।